Question number 5. The area of a trapezoid varies giantly as a height and the sum of the height of the parallel sides. Area is directly proportional to height and the sum of sides equal to कांस्टेंट लगाएंगे h इंटू सम ऑफ साइड्स को हम s से लिख लेते हैं कीजिए a हमारे पास है दैट इज 20 इक्वल टू k इंटू हाइट हमारे पास है 5 एंड सम ऑफ द साइड्स दैट इज 3 प्लस 5 20 इक्वल टू k इंटू 5 पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 3 प्लस 5 दैट इज 8 and k is equal to 20 divided by 5 into 8 जो कटते हैं काट दीजिए 4 2s are 4 5s are 5 5 से कट जाएगा and the k is equal to 1 by 2. This is a required answer. Number 6. When air is pumped into a fire, the required pressure varies inversely as the volume of the air. If the pressure is 30 pounds per inch square, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम की यूनिट्स हैं. When the volume is 140 inch cube, find the pressure when the volume is 100 inches cube. Pressure is inversely proportional to volume. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे इक्वल टू लगाएंगे द कांस्टेंट इज के बाय वी वैल्यूज पुट कीजिए द प्रेशर इज 30 इक्वल टू के बाय वॉल्यूम हमारे पास था 140 एंड के इज इक्वल टू 30 ये डिवाइड हो रहा था इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 4200. फाइंड द प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इज दिस. तो फॉर्मूला तो अब बन चुका है दैट इज के बाय वी प्रेशर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ के इज 4200 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज 100. ये कट गया एंड द प्रेशर इज इक्वल टू 42 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर. चूंकि उसने यूनिट्स दी हुई है तो हमें भी आंसर में यूनिट्स लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 7. If W ratio X proportional to Y ratio Z, then show that the W ratio X means W divided by X, proportional means equal to Y by Z. हम suppose करते हैं let W by X equal to Y by Z and these are all equal to K. इसका मतलब W by X भी K है और y by z भी k है. w equals to k into x and y equal to k into z. दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई. अब वैल्यूज हम पुट करेंगे देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है. 6w minus 5x divided by 6w plus 5x equal to 6y minus 5z divided by 6y plus 5z. वैल्यूज पुट कर लीजिए. w की वैल्यू है हमारे पास दैट इज k x minus 5x divided by 6 into w की वैल्यू फिर पुट कर दीजिए दैट इज kx प्लस 5x. सिर्फ जो वैल्यूज आपने फाइंड की हैं वही पुट करनी है बाकी एज इट इज लिख दीजिए क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा. 6 y की वैल्यू हमारे पास क्या है दैट इज kz माइनस 5z डिवाइडेड बाय 6 इंटू फिर y की वैल्यू दैट इज kz प्लस 5z. कॉमन ले लेते हैं x इज कॉमन 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय इसमें से भी x कॉमन है 6k प्लस 5 इक्वल्स टू यहां से z कॉमन ले लीजिए 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय z कॉमन 6k प्लस 5 z से कट जाएगा
x x से कट जाएगा। 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6k प्लस 5 इक्वल टू 6k minus 5 divided by 6k plus 5. Hence, left hand side is equal to right hand side. Question number 7, section 2, condition same है कि W ratio X proportional to Y ratio Z. डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं W by X equal to Y by Z. Let both are equal to K. W by X is equal to K and Y by Z is also equal to K. W equal to KX and Y equal to KZ. इक्वेशन लिख लेते हैं W by X that is equal to cube root of 5 W cube minus 10 Y cube divided by 5 X cube minus 10 Z cube. वैल्यूज पुट कीजिए। W की वैल्यू दैट इज KX डिवाइडेड बाय X इक्वल टू 5 इंटू W की वैल्यू KX तो W क्यूब K क्यूब X क्यूब माइनस 10 इंटू वाई क्यूब की वैल्यू दैट इज KZ तो K क्यूब Z क्यूब डिवाइडेड बाय 5x क्यूब माइनस 10 Z क्यूब और होल का क्यूथ रूट है, मैं क्यूथ रूट को इन द पावर लिख लेता हूं KX डिवाइडेड बाय X दैट इज इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं क्यूब कॉमन ले लीजिए पीछे रह जाता है 5x क्यूब माइनस 10Z क्यूब डिवाइडेड बाय यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है x क्यूब माइनस 10Z क्यूब जो कटते हैं काट दीजिए और ऊपर पावर 1/3 है। ये पूरी ब्रैकेट इससे कट जाएगा x x से कट जाएगा k इक्वल टू k क्यूब इसकी पावर 1/3 एंड वी नो दैट पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं 3 से कट गया एंड k इज इक्वल टू k हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। Number 7 section 3 condition same W ratio X equal to Y ratio Z. W by X equal to Y by Z, let these all are equal to K and W by X that is equal to K और Y by Z भी equal to K होगा। W that is equal to KX and y that is equal to zk या kz। इक्वेशन लिख लेते हैं w स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेशो w क्यूब डिवाइडेड बाय w प्लस x दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेशो y क्यूब y प्लस z। इसको डिवीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यह आसान रहेगा नीचे लिखने की बजाय ये आसान रहेगा ये आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी रहेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब बाय वाई प्लस जेड w square plus x square into w plus x divided by w cube equal to y square plus z square into y plus z divided by y cube।
वैल्यूज पुट करते हैं। W की वैल्यू थी k x, मतलब k स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x स्क्वायर इंटू फिर W की वैल्यू दैट इज kx प्लस x डिवाइडेड बाय W क्यूब मींस k क्यूब x क्यूब इक्वल टू y की वैल्यू k स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू फिर y की वैल्यू k z प्लस z डिवाइडेड बाय y क्यूब मींस k क्यूब z क्यूब। कॉमन कीजिए x स्क्वायर कॉमन, पीछे हमारे पास क्या रह गया k स्क्वायर प्लस 1 इंटू x कॉमन k प्लस 1 divided by k cube x cube equal to z square common k square plus 1 z common k plus 1 divided by k cube z cube। सेम है x स्क्वायर और x, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए x क्यूब इंटू के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k क्यूब x क्यूब। x क्यूब x क्यूब से कट गया इक्वल टू, इसी तरह यहां पे z क्यूब इंटू के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय k क्यूब z क्यूब। z क्यूब से कट गया और आप देख सकते हैं जो बच गया है हमारे पास दैट इज k स्क्वायर प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बाय k क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख लें या एज इट इज भी लिखें, कोई फर्क हर्ज नहीं है, बहरहाल सेम आ चुका है k प्लस 1 divided by k cube, hence left hand side equal to right hand side। Question number 8 section 1, x by a that is equal to y by b that is equal to z by c, let these all are equal to k। x by a equal to k, इसी तरह y by b that is also equal to k and z by c that is equal to k। x equal to ak and y equals to bk, z equal to ck। वैल्यूज पुट करेंगे, पुट 4x की जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 4y की जगह पे आ जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर और z स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा c स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसे एज इट इज लिखेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू सिर्फ x, y और z की हैं। a से कट जाएगा 2k इक्वल्स टू, कॉमन कीजिए ऊपर से हमारे पास 4k स्क्वायर कॉमन है अंडर द रूट, बाकी हमारे पास क्या रह गया रूट में ही रहने दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये पूरी ब्रैकेट कट जाएगी, हमारे पास रह गया 2k इक्वल्स टू 4 का रूट भी 2 और k स्क्वायर का k, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन 2, conditions x by a equal to y by b equal to z by c, let these all are equal to k। x by a equals to k, y by b this is also equal to k and z by c is
equal to k, x equal to ak, y equals to bk and z equal to ck। वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन में। 3x क्यूब प्लस 5y क्यूब प्लस 7z क्यूब डिवाइडेड बाय 3a क्यूब 5b क्यूब 7c क्यूब इक्वल टू 3x प्लस 5y प्लस 7z डिवाइडेड बाय 3a प्लस 5b प्लस 7c होल क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे। 3 इंटू a क्यूब k क्यूब प्लस 5 y की वैल्यू b क्यूब k क्यूब प्लस 7 z की वैल्यू c क्यूब k क्यूब डिवाइडेड बाय 3 a क्यूब 5 b क्यूब 7 c क्यूब इक्वल्स टू, यहां पर भी वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह पे a k प्लस 5 b k प्लस 7 c k डिवाइडेड बाय 3a प्लस 5b प्लस 7c होल क्यूब। k क्यूब कॉमन, यहां पर क्या रह गया 3a क्यूब प्लस 5b क्यूब प्लस 7c क्यूब डिवाइडेड बाय 3a क्यूब प्लस 5b क्यूब प्लस 7c क्यूब। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कट जाएंगी। इक्वल टू, यहां से भी कॉमन लेंगे, k इज कॉमन। हमारे पास क्या रह गया 3a प्लस 5b प्लस 7c डिवाइडेड बाय 3a प्लस 5b प्लस 7c और होल के ऊपर क्यूब है। जो कटते हैं काट दीजिए, ये पूरी ब्रैकेट ऊपर नीचे कट जाएगी एंड k क्यूब दैट इज इक्वल टू k है, ऊपर क्यूब है, दैट इज आल्सो k क्यूब। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.6 खत्म हुई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो, पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।